यार मर्चेंट नेवी बन जाता हूँ। आर्मी ऑफिसर के बहुत बेनिफिट्स होते हैं और गवर्नमेंट की जॉब होती है, इसका मतलब शादी भी जल्दी हो जाएगी। और यार गवर्नमेंट जॉब नहीं होती ना, ये आर्मी की जॉब होती है, ये प्राइवेट जॉब होती है। मर्चेंट नेवी का मतलब पता है? मर्चेंट का मतलब होता है ताजर। बेसिकली होता यह है कि पूरी दुनिया की जो तजारत का एक बड़ा हिस्सा होता है ना, वो किसके थ्रू होता है? सी के थ्रू होता है, शिप्स के थ्रू होता है। यानी जो सामान ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ जहाज के थ्रू या फिर ट्रक्स के थ्रू नहीं होता, बड़े बड़े शिप्स के थ्रू भी होता है। अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के आ रहे हैं वो भी शिप्स ही हैं, वो कार्गो शिप्स हैं। अच्छा, वो डिफरेंट होता है। और ये आर्मी की नहीं होती, वो होती है पाक बहरिया, वो डिफरेंट होती है, वो डिफेंस फोर्सेज होती है। उसको इससे मिक्स नहीं करना आपने, और ना इसको आपने गवर्नमेंट जॉब समझना है। ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि जॉब देती हैं मर्चेंट नेवी को। और मर्चेंट नेवी अगर तो आपने बनना है तो आपको पीएमए कोर्स करना पड़ेगा। पीएमए लॉन्ग कोर्स नहीं, वो आर्मी का कोर्स होता है। ये पीएमए है पाकिस्तान मैरीन अकेडमी, और कहाँ पे है? कराची में है। यहाँ से आपको 2 साल की कैडेटशिप करनी पड़ती है और उसके बाद आप लगते हैं कैडेट। अच्छा, इसमें शहादत का जाम नहीं पीते। और उसके बाद आपको डिफरेंट कंपनीज के अंदर अप्लाई करना पड़ता है और फिर आप जाके लगते हैं कैडेट, और फिर प्रमोशन होती फिर आप सेकंड ऑफिसर लगते हैं, थर्ड ऑफिसर, और उसका जो हाईएस्ट रैंक होता है वो होता है कैप्टन का, जहाँ पे आप हज़ारों डॉलर कमाते हैं, लाखों में पैसे कमाते हैं। लेकिन स्टार्ट जो आपका होता है ना, वो $200-300 से या $400 से होता है। अर्निंग यहाँ पर डॉलर्स में होती है, क्योंकि जितने भी इनका क्रू होता है ना, उन्होंने वर्ल्ड वाइड घूमना होता है। जिस तरह अगर आप पायलट बनते हैं ना, तो आपने वर्ल्ड वाइड घूमना है। इस तरीके से जो ये मर्चेंट नेवी होते हैं ना, इन्होंने भी, यानी इनका जितना भी क्रू होता है, उन्होंने वर्ल्ड वाइड घूमना ही होता है। कभी चाइना, कभी रशिया, पूरी दुनिया घूमते हैं। यानी डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करना है। और समंदर के अंदर, ये समंदर के अंदर जलपरियां होती है ना, उठा ले रे देवा। और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। पहली जो रिक्वायरमेंट है ना, आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग या फिर उसकी कोई इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आप मेल होने चाहिए, आप अनमैरिड होने चाहिए, और आपकी जो एज मैक्सिमम होनी चाहिए वो 20 से कम होनी चाहिए। कुछ केसेस में जैसे कि फाटा में 21 एज लिमिट हो जाती है, लेकिन जो जनरल है वो 20 से कम ही होनी चाहिए। अच्छा, और अगर तो आपकी एज 20 से अबव है ना, तो एक और भी तरीका है जिसमें एज लिमिट जो है वो 25 हो जाती है। वो क्या है? जीपीसी, जनरल पर्पस कोर्स। फिर शिप के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे किचन का एक डिपार्टमेंट होता है, कैबिन क्रू होता है, इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट होता है। तो ये जनरल पर्पस कोर्स के थ्रू आप जा सकते हैं उसमें। अच्छा, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। अगर तो आपने 3 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ है ना, या फिर आपने मैकेनिकल का किया हुआ है, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल का किया हुआ है, तो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल का जो 3 साल का डिप्लोमा है, इसके करने के बाद आप इसमें इलेक्ट्रिशियन लग सकते हैं, और इसके बाद प्रमोशन होती है, जिसके बाद आप ईटीओ लग सकते हैं या ईटीआर लग सकते हैं। प्रमोशन होती है बेसिकली। और इसमें जो हाईएस्ट होती है ना प्रमोशन, हाईएस्ट जो रैंक होता है वो होता है चीफ इंजीनियर का। जितनी आपकी हायर पोजीशन होगी, हायर रैंक होगा, उतने ज़्यादा बेनिफिट, उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। लेकिन क्या होता है कि हर प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम पे एग्जाम देना पड़ता है, हर पॉइंट पे एग्जाम देना पड़ता है, फिर जाके प्रमोशन होती है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। और ये वीडियो बनाई है एक भाई की रिक्वेस्ट पे, जिनका नाम है शहीर खान। सॉरी ब्रदर, थोड़ा लेट हो गया। होते हैं यार, कुछ हमारे मसले भी होते हैं। बट लव यू। और आप में से जो मर्चेंट नेवी में ऑलरेडी है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस फील्ड में आना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या सैलरीज होती हैं। कल मिलते हैं अगली वीडियो में।